एपिसोड 538 जोरो ने यहाँ पर हॉडी जोन्स को नॉक कर दिया है। बाकी के फिशमैन बहुत ज्यादा शॉक में कि पानी में कैसे मार दिया इसने, और जोरो ऊपर जा ही रहा होता है क्योंकि उसको पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। ऐसा ना हो पाए इसलिए बाकी के फिशमैन एनर्जी स्टेरॉइड्स लेते हैं जिससे उनका पावर लेवल इंक्रीज होता है। जोरो ऊपर वाटर के सरफेस पर जा ही रहा होता है लेकिन एक फिशमैन उसका पैर पकड़ लेता है, जोरो को नीचे की ओर खींचता है, उसके साथ फाइट करते हैं और अभी वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। उसी मोमेंट पर जोरो अपना मूव करता है 36 कैलिबर फिनिक्स और जोरो पानी के सरफेस पर आ जाता है। किंग नेपट्टून कहता है कि मेरे पास आ जाओ, हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, और उस को बबली कोरल थमा देता है। किंग नेपट्टून पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। बाकी बचे हुए सोल्जर्स के लिए एक पाथ बनाते हैं बाहर निकलने के लिए और अपना एक मूव करता है मरमैन कॉम्बैक। उसी टाइम पे उसॉप जोरो को थमाने वाला था बबली कोरल लेकिन हाथ से छूट जाता है। किंग नेपट्टून एक पाथ बना चुका है, सभी सोल्जर्स बाहर निकल रहे हैं। हॉडी जोन्स भी यहाँ पर एनर्जी स्टेरॉइड लेता है लेकिन किंग नेपट्टून वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। सही टाइम पे उनका पेट होई आता है, बाहर निकलने वाले होते लेकिन हॉडी पीछे से पकड़ लेता है। किंग नेपट्टून यहाँ पर होई को जाने देता है और अपने सोल्जर्स और मिनिस्टर्स को ऑर्डर देता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाओ ताकि हम जीत सके, और वहां से निकल जाते हैं। जोरो यहाँ पर पानी के अंदर तड़प रहा है, बाकी के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ तीनों ही भाई स्ट्रॉइड्स के मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला है। उनको एक कॉल आता है वाटर व्हील टाउन से जहाँ पर फिशमैन लोग सब कुछ तबाह कर चुके हैं, कनेक्शन लॉस कर जाते हैं और तीनों ही भाई वहाँ से वाटर व्हील टाउन के लिए निकल जाते हैं। उस जगह से निकलते ही पीछे से और फिशमैन आ जाते हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि वो लोग फुकाबोशी को फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके निकलने के बाद फाइट करना शुरू करेंगे। फाइनली लूफी और बाकी लोग सी फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लूफी को थॉनसानी दिख जाता है और फ्रैंकी भी दिख जाता है। फ्रैंकी लूफी को अपडेट देता है कि निक और रॉबिन सामने वाले फॉरेस्ट के अंदर है। फाइनली जिम्बे लूफी से मिलता है और लूफी भी जिम्बे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिम्बे प्रिंसेस शिरोशी को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। जिम्बे हाचिन से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। उसी बीच सांजी जाग जाता है और फुल एनर्जी के साथ शिरोशी के सामने आता है लेकिन एक भी ब्लड लॉस नहीं हुआ है, लेकिन सांजी शिरोशी को देखकर पागल हो चुका है। जिम्बे सीरियसली शिरोशी से बात कर रहा होता है। लूफी सीरियस लुक देते हुए जिम्बे की ओर आता है और वैंडरडेकन के वेपन को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिम्बे लूफी से कहता है कि तूने शिरोशी को यहाँ पर क्यों लेकर आया। लूफी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इवन यहाँ पर शिरोशी भी नहीं डरती है जिसको जिम्बे देखकर बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फाइनली शिरोशी इस ग्रेवयार्ड के पास पहुंच जाती है और वो ग्रेवयार्ड उसके मदर का है जो कि 10 साल पहले गुजर चुकी है। नामी और केमी भी सी फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। जिम्बे को मैटर पता चल जाता है कि हॉडी ने सब कुछ किया है और जिम्बे लूफी से माफी मांगता है कि मैंने जो मैसेज देना था तुम्हें वो तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाया, और यहाँ पर जिम्बे ने एक बात छुपा कर रखा है और उस बात को 2 साल पहले लूफी को बता देना चाहिए था। जिम्बे थैंक यू कहता है ऑरलोंग को डिफीट करने के लिए वेस्ट ब्लू में। उसने इंसानों को बहुत तड़पाया है। जिम्बे थैंक यू तो बोलता है लेकिन उसके साथ साथ वो अपोलोजाइज भी करता है एक बात के लिए। 11 साल पहले ऑरलोंग को कैप्चर किया गया था, ये बात जानते हो कि वो कितना ज्यादा क्रूएल है। उस समय जिम्बे एज ए वॉरलॉर्ड उसे वहां से निकाला था। वहां से रिहा होने के बाद सीधा नामी के विलेज आया था। उसके बाद क्या हुआ आपको अच्छी तरह से पता है। बिकॉज ऑफ जिम्बे नामी को बहुत कुछ सहना पड़ा और नामी का ध्यान जाता है जिम्बे के चेस्ट के ऊपर जो लोगो है उस पर, जो कि सेम लोगो ऑरलोंग के ऊपर भी था। एपिसोड एंड सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का।